तोता और कुत्ता की दोस्ती। किसी छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामू काका। रामू काका के घर के पीछे एक बड़ा सा बगीचा था, जिसमें आम, अमरूद, नींबू और केले के पेड़ लगे थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू काका वहां पहुंच जाते थे और पेड़ों को पानी देते, मिट्टी ढीली करते और पौधों से बात करते। उन्हें अपने बगीचे से बहुत प्यार था। उस बगीचे में एक तोता रहता था, जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू बहुत होशियार, चंचल और बातूनी था। वह हर दिन पेड़ की डाल पर बैठकर गुनगुनाता, रामू काका, रामू काका, आम पका, आम पका। और यह सुनकर काका मुस्कुरा देते थे। मिट्ठू गांव का सबसे प्यारा तोता था। बच्चे उसे देखने आते, उसके साथ बातें करते और उसे दाने खिलाते। एक दिन रामू काका ने सोचा कि उन्हें अपने घर और बगीचे की रखवाली के लिए एक कुत्ता रखना चाहिए। गांव में चोरी की कुछ घटनाएं हो रही थी और रात को कोई ना कोई फल भी चुरा ले जाता था। अगले हफ्ते ही उन्होंने एक छोटा सा भूरा कुत्ता खरीद लिया। उसका नाम रखा टॉमी। टॉमी बहुत ही वफादार था, लेकिन शुरू में वह सबसे डरता था। जब मिट्ठू ने पहली बार टॉमी को देखा, तो उसने ऊंचाई से जोर से चिल्लाया, अरे ओ बालू जैसा कुत्ता, कौन हो भाई? टॉमी चौंक कर ऊपर देखने लगा और मिट्ठू की आवाज सुनकर हैरान रह गया। मैं मिट्ठू हूँ, इस बगीचे का राजा, तोते ने सीना फुलाकर कहा। मैं टॉमी हूँ, नया आया हूँ। रामू काका ने मुझे यहाँ रखा है। ओह, तो अब तुम रखवाली करोगे? हाँ, यही काम है मेरा। ठीक है, लेकिन याद रखना, यह बगीचा मेरा है। पहले अनुमति लेकर घूमना, मिट्ठू ने मजाकिया अंदाज में कहा। टॉमी मुस्कुराया। ठीक है, श्रीमान मिट्ठू राजा। दोनों हंस पड़े और वहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। दोस्ती का पहला इम्तिहान। कुछ दिन बीते। अब टॉमी और मिट्ठू साथ साथ समय बिताने लगे। जब टॉमी खाना खाता, तो मिट्ठू पास की डाल पर बैठकर बातें करता। मिट्ठू उसे गांव की सारी खबरें सुनाता, कौन सी बकरी भाग गई, किसके घर नई बिल्ली आई और किसने रामू काका के पेड़ से आम तोड़े। टॉमी मजे से उसकी बातें सुनता। एक दिन दोपहर को, जब रामू काका घर के अंदर आराम कर रहे थे, कुछ शरारती लड़के बगीचे में घुस आए। वे पके हुए आम तोड़ने लगे। मिट्ठू ने देखा और चिल्लाया, टॉमी, टॉमी, चोर, चोर। टॉमी तुरंत भौंकता हुआ दौड़ा। लड़के डर गए और भाग गए। रामू काका बाहर आए और जब उन्हें सारी बात पता चली, तो उन्होंने टॉमी और मिट्ठू दोनों को प्यार से सहलाया। तुम दोनों तो मेरे सच्चे रखवाले हो, काका बोले। उस दिन से गांव में सब कहते, रामू काका के घर का तोता और कुत्ता दोनों मिलकर पहरा देते हैं। सीख और समझ। धीरे धीरे टॉमी और मिट्ठू की दोस्ती गहरी होती गई। वे एक दूसरे की मदद करते। जब टॉमी बीमार पड़ता, तो मिट्ठू उसके पास बैठकर उसे कहानियां सुनाता। जब मिट्ठू को डर लगता, तो टॉमी उसे अपनी गर्म नाक से छूकर भरोसा दिलाता, डर मत, मैं हूं ना। एक दिन बारिश बहुत तेज हुई। बगीचे में पानी भर गया। मिट्ठू का पेड़ डोलने लगा। वह भीग गया और उड़ नहीं पा रहा था। टॉमी ने देखा कि उसका दोस्त मुसीबत में है,
तो वह बिना सोचे पानी में कूद गया। वह मिट्ठू के नीचे जाकर खड़ा हो गया ताकि वह उसके सिर पर चढ़कर बच सके। रामू काका ने यह देखा तो भावुक हो गए। उन्होंने टॉमी को अंदर लाकर सुखाया और मिट्ठू को पिंजरे में रखकर सुरक्षित किया। दोस्ती का असली मतलब यही होता है, काका बोले, दूसरे की मदद करना, चाहे खुद मुश्किल में पड़ना पड़े। गांव में मशहूर जोड़ी। अब मिट्ठू और टॉमी गांव के बच्चे बच्चे में मशहूर हो गए। हर कोई उनकी कहानी सुनाना पसंद करता। एक दिन स्कूल की शिक्षिका ने बच्चों से कहा, आज हम सब एक कहानी सुनेंगे, तोता और कुत्ता की दोस्ती। इससे हमें पता चलेगा कि दोस्ती में जाति, रूप या प्रजाति मायने नहीं रखती। सच्ची दोस्ती दिल से होती है। बच्चे तालियां बजाने लगे। मिट्ठू और टॉमी वहीं खिड़की के पास बैठे सब सुन रहे थे और गर्व से एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा रहे थे। अंतिम संदेश। समय बीतता गया। टॉमी बूढ़ा हो गया और मिट्ठू भी अब कम उड़ पाता था, लेकिन उनकी दोस्ती वैसी ही थी, अटूट, सच्ची और प्यारी। हर शाम दोनों एक साथ सूरज को ढलते देखते और पुरानी बातें याद करते। मिट्ठू कहता, टॉमी, याद है जब तूने बारिश में मुझे बचाया था? टॉमी मुस्कुराता, हाँ, और याद है जब तूने चोरों से घर बचाया था? दोनों हंस पड़ते। एक दिन मिट्ठू ने कहा, दोस्ती वो खजाना है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है। टॉमी ने कहा, और सच्चा दोस्त वही जो हर मौसम में साथ रहे। फिर वे दोनों आसमान की ओर देखने लगे, नीला, शांत और सुंदर। और उस दिन बगीचे में हवा ने जैसे खुद कहा, सच्ची दोस्ती अमर होती है। Subscribe to my channel.